आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में कोई ऐसा भी होगा जो मुकेश अंबानी को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ले ले या फिर लेने की कोशिश करे? नहीं ना, क्योंकि आज के डेट में सब लोग यही कहते हैं कि अंबानी और अडानी वाली सरकारें चल रही हैं, ऐसे में उनसे पंगा कौन ले सकता है भैया। तो जब आपको मैं बताऊंगा कि लगभग एक 21-22 या 20-21-22 साल का लड़का ये काम कर दिया है, ब्लैकमेल कर दिया है, पैसा अभी नहीं मिला है हालांकि उसको, लेकिन ब्लैकमेल कर दिया है, तो आपका माथा ठनक जाएगा कि नहीं ठनक जाएगा? ये हुआ है सर। दिल्ली का एक आईआईटी एस्पिरेंट, मतलब कि अभी वो आईआईटीएन भी नहीं है, अभी वो तैयारी कर रहा है कि वो आईआईटी में एडमिशन ले ले। और आईआईटी में एडमिशन वही ले सकता है जो 12th आप पास आउट के टाइम पे आप एक बार एग्जाम दे सकते हैं, और एक एग्जाम आप उसके मतलब कि 12th पास के समय और एक साल बाद, यानी कि 2 ही साल का समय मिलता है। यानी कि वो लड़का बहुत होगा तो 20-21-22 साल का, इससे ज़्यादा का नहीं। तो एक 21-20-22 साल के लड़के ने मुकेश अंबानी को सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। हालांकि अब सारा मामला जब सामने आया तो उस लड़के को भी एक लीगल नोटिस की धमकी और मुकदमे में, मतलब कि जांच पड़ताल करवा के उसको मुकदमे में डालने की धमकी मिल चुकी है अंबानी साहब की तरफ से। अब पूरा मामला क्या है? दरअसल डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा, इन दोनों को पिछले 1.5-2 सालों से मर्ज करने की कोशिश की जा रही है, उस पर बातचीत चल रही है। और जब ये खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो इस लड़के ने एक सलूशन निकाला। उसे लगा कि आज नहीं तो कल जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को एक होना है, तो उस लड़के ने इन दोनों को मर्ज करके एक डोमेन जो कि इंटरनेट पे मौजूद था उसे खरीद लिया 1-1.5 साल पहले। और अब वो कह रहा है कि अगर वो डोमेन चाहिए भैया तो हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए। हालांकि वो जो ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहा था वो बड़ा इमोशनल टाइप का था। दरअसल वो फिरौती टाइप से नहीं मांग रहा था कि हाँ हमको पैसा दे दो अदरवाइज ये डोमेन तो गया, तुमको मैं दूंगा नहीं, ऐसा नहीं था। वो लड़का बड़ा इमोशनली रिक्वेस्ट किया है कि 1 करोड़ रुपया उनको मिल जाए तो वो कैम्ब्रिज में जाके पढ़ लेगा। और लोग कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी की शादी में अगर अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं तो 1 करोड़ रुपया अगर उस लड़के ने इतना दिमाग लगाया तो इमोशनली जो टच सोशल मीडिया से उस लड़के को मिल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि अभी हम लीगल टर्म पे भी आएंगे कि इसमें क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वो लड़का सोशल मीडिया में सुर्खियों में बन गया है, क्योंकि लड़के ने अगर टच किया तो किसको किया, ब्लैकमेल किया भी तो किसको किया, मुकेश अंबानी को। अब जियो प्लस हॉटस्टार.com कितने में बिकेगा? कम से कम 1 करोड़ तो उसका रेट होना ही चाहिए, जिस हिसाब से अंबानी साहब के पैसा है। लेकिन वो लड़का, उस लड़के का जो इंटेंशन था और वो लड़का जिस वजह से इस डोमेन को खरीद के अब बेचना चाह रहा है, कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेचना चाह रहा है, उसके पीछे का इंटेंशन, यह सब सोशल मीडिया से डिसाइड नहीं हो सकता है। दरअसल गलत इरादे से कोई भी डोमेन का रजिस्ट्रेशन करवाना और गलत इरादे से उसको बेचना या फिर खरीदना इनलीगल होता है। मतलब कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसमें इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत यह इनलीगल है। आप गलत इरादे से कोई भी डोमेन खरीद और बेच नहीं सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे गलत इरादा? तो उस लड़के को जब यह पता हो गया कि जियो सिनेमा और हॉटस्टार मिलने वाला है, मर्ज होने वाला है, तो उसने पहले ही सोच लिया कि अगर इसका डोमेन हम खरीद लेते हैं तो इसको हम मुंह मांगे दाम पे बेच सकते हैं। जो कि मैंने फिर आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत ये बिल्कुल इनलीगल है। और अगर इनलीगल है तो उस लेटर का जवाब जो सोशल मीडिया पे जो अपील किया था उस लड़के ने, एक तरीके से उसको अपील कहेंगे क्योंकि लहजा बिल्कुल अपील वाला ही था। उसने कहा कि अगर ये ट्रेडमार्क आपको चाहिए तो यू शुड कॉन्टैक्ट मी और आप इस ट्रेडमार्क को मुझसे 1 करोड़ देकर ले सकते हैं। और यह 1 करोड़ मैं अपनी पढ़ाई के लिए मांग रहा हूँ, मुझे कैम्ब्रिज में एडमिशन लेके पढ़ाई करना है क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अब भैया इतना हिम्मत तो लौंडा कर लिया
लेकिन उस लौंडे को ये नहीं पता था, क्योंकि स्टूडेंट तो था आईआईटी, मतलब आईआईटी स्टूडेंट है, पीसीएम का स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाहर कभी गया नहीं। अगर वो गया होता तो उसको पता चलता कि एक इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 भी है, जिसके तहत किसी भी इस तरह के डोमेन को गलत मकसद से उल्टे सीधे दामों में खरीद कर बेचना इनलीगल है इंडिया में। अब यह बात उसको पता होता तो वो नहीं करता ऐसा। अब जितने में वो ट्रेडमार्क वाला लिया होगा वो भी उसका पैसा नुकसान चला गया। लेकिन लड़के के हिम्मत को, जज्बे को और दूर दृष्टिकोण को सलाम करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि मुकेश अंबानी साहब को उसको जॉब पे रख लेना चाहिए, आगे बहुत काम आएगा वो लड़का, जिस हिसाब से उसने दिमाग चलाया है। अगर वो आपके जेब पर ब्लेड लगाने में कामयाब हो जाता है, या फिर अगर ये नियम इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 नहीं होता, तब तो लड़का खेल गया था, गजब खेला था। लेकिन गड़बड़ हो गया ये कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाला ये लड़का लॉ की जानकारी नहीं रखता था और वहीं पे वो चूक गया। अदरवाइज आपको 1 करोड़ देना पड़ता, मतलब अगर ये नियम नहीं होता तो आपको 1 करोड़ देना पड़ता। आपके पास रास्ता ही क्या था? वो ट्रेडमार्क जो लड़का ऑलरेडी मतलब 1-1.5 साल पहले ही खरीद लिया था। हालांकि उसकी पढ़ाई की अपनी मजबूरी है, जिसको लेकर इमोशनली सोशल मीडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। सोशल मीडिया कह रहा है कि अगर आप इतना, मतलब कि आपके लिए अठन्नी चवन्नी वाली बात है ये 1 करोड़ रुपए, तो दे दीजिए, कम से कम उस लड़के का भला हो जाएगा। वो लड़का जाके कैम्ब्रिज में पढ़ लेगा, पढ़ लिख लेगा तो देश का नाम रोशन करेगा। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे कही जा रही हैं, लेकिन इस लड़के के जज्बे को आप ये जज्बा कहेंगे या फिर बेवकूफ़ी कहेंगे, क्या कहेंगे? अब चूंकि अगर इनलीगल है तो फिर मामला इनलीगल ही निपटना पड़ेगा। लीगली अगर इनलीगल साबित हो गया तो लीगल टर्म में मुकेश अंबानी साहब वैसे 20 पड़ जाएंगे, क्योंकि पैसे वालों के लिए वैसे भी कानून एकदम बहुत सुदृढ़ रहता है। कानून व्यवस्था इस देश की गरीबों के लिए थोड़ी सी गड़बड़ है, इस बात के कई सारे प्रमाण हैं। लेकिन अगर आपके पास रुतबा है, शोहरत है, पैसा है, तो कानून बहुत ठीक ठीक काम करेगी आपके साथ। खैर, इस लड़के के बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? हमें बताइए कमेंट करके। जय हिंद।